ये कंधाई भैया मीरापुर के निवासी ये बिंदिया के लिए एक 23 रुपया इनाम आ रहा है। पार्टी को और हार्दिक स्वागत है। देखा मैं वो बिंदिया जो पहले थी वो आज नहीं रही। देखा हाँ पहचाना नहीं, मैं बिंदिया वही हूँ। दलाल कहीं के मेरे बापू और मेरे अंबर को मारने के लिए कितना पैसा लिया था? बोल कितना पैसा लिया था? बोल खड़ा होकर। श्रीमान पप्पू भैया कसरौर निवासी एक 23 रुपया इनाम है। उनका कहना बिंदिया इन पापियों को जिंदा नहीं छोड़ना। बोल कितना पैसा लिया था? लिया था। क्यों? कुछ मजबूरियां थी। मजबूरियां? तो इंसान की कीमत मजबूरी को समझता था। आशीर्वाद मेरा जो बच्चा है ना वो बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा था, इसीलिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। तो क्या जानता है ये पाप की दौलत तेरे बच्चे को रास आएगी। तेरे बच्चे को रास आएगी, वो पढ़ाई में पास होगा। ये खून की दौलत दूसरे का खून करके तू रिश्वत दे करके अपने बच्चे को बिंदिया बोल। हमें माफ कर दो। अपने अर्रा बोर को बुला। कभी अपने अर्रा बोर को बुला। अर्रा बोर कहाँ चला गया? अर्रा बोर हाँ देखिए ये साहब इसने इज्जत की कीमत समझा है और ये कहते हैं कि इनको चुन चुन के मारना, इनको चुन चुन के मारना। तो वाकई में एक बच्चे का हिसाब लूंगी मैं। तुम्हार का बनान बिगाड़ भैया हैं? काहे तुम्हारे घर में करो छापा ढीले न है हैं? इसकी ये राम किशोर भैया बदाली खड़ा, ये एयरफोर्स लखनऊ भैया की तरफ से एक 23 रुपया हमारे कंपनी मालिक के लिए पार्टी को हार्दिक स्वागत है। ये अर्रा बोर कहाँ गया? अर्रा बोर अरे बिल्लियां मान गई आ, अगर तुझे मजा लेना है तो आ जा। अर्रा बोर ओ अर्रा बोर बड़ी बड़ी कहानी है यार, हमने मना लिया। अरे वो बस कह रही थी चलो चलो ऐसा करो तुम जाओ और उससे बढ़िया प्रेम करके आओ। हम तो कराए। तुम्हारा काम हो गया कि नहीं? हमारा काम हो गया। अरे तो हमारा काम हो यार। काम लेना चाहते हो?
पहले सर धीरे धीरे मार पिया चक दिया आज। दलाल कहीं के, तू भी इसके साथ में दलाली खा खा के इतना पेट ऊंचा किया है। बोल, कुछ नहीं किया। तुमने भी किसी की इज्जत लूटा होगा ना। हम कहो के जन है। सारे खबरा हो अरे काहे हमा मोहब्बत पूरी हुई है। हाँ? भगवान करे ऐसी मोहब्बत बजरंगी वाले बाबा कहो के न दिए। हम पीछे बैठे तू मोहब्बत लूट। लूट लेन सारे खबरा। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हमका जानते न हमारे सरदार जी। वो देखो मेरे लड़के बैठे हैं। अगर हमें गोली मारोगे तो हमारे लड़के बहुत परेशान हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चों को भी एहसास होगा कि मेरे पापा को गोली क्यों लगी। ये धनीराम गांव सिरथुआ, उनकी तरफ से 20 रुपए आए हुए हैं। कहते हैं इनको नंगा करके मारो। बोर कपड़ा उतारो और फिर नंगा करो तो मारो। इनका पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूट जाए तो। ये क्या सारे नंगा कर हम का न करो सरदार जी। क्यों, तुम्हें क्यों ना करे नंगा। हमारे बीमारी है। क्या बीमारी है। हमारे बाबा सील है। बाबा सील नंबर 1 और नंबर 2 और ये नंबर और ये कहा गया रबोर। हाँ दादा, इसका पीछा किया जाए। आराम चलो कहाँ गया? जा जल्दी इसको पीछा करो। रबोर, मैं निशाना तेरे ऊपर ही लगाती हूँ और तू मुझे साफ साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ आ जा, तुझे माफ कर दिया जाएगा, वरना हे। माफ कर दूं? माफ किए देती हूँ। क्या करेगा माफ करके? हम जिंदा रहते। मेरी इज्जत वापस दे सकता है? लास्ट में तू भी गया था, सबको मुझे याद है। मेरी निगाहें धोखा नहीं खा सकती हैं, समझा? मैंने कुछ नहीं किया था। नंबर 1 माफ कर दे दीदा, गलती हो नहीं जाना। पाए परा हमें दया हमारे। ठीक है, आज तो तुझे माफ किए देती हूँ, खड़ा हो जा। और तू अब अच्छा पुलिस वाला बनेगा ना? हम ना पुलिस वाला बने। नहीं, अच्छा बनेगा ना पुलिस वाला? ठीक है, अब तो मैं जाती हूँ यहाँ से। और अभी एक बाकी है, उसके बाद उससे भी बदले चुकाना है मुझे। जो इस गैंग का सरगना, उसके साथ में भी यही सलूक करना है मुझे। चलो साथियों, जय भवानी की। ओ भैया, जान बचे लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए। सब को तो पेल डाल। कहा थे आदमी जान बचावे खातिर, कहा थे गू खा लिया। पावन मन गिरी तो हम को पेल डारत। बर्रा बोर हिया तो निकासी लियो। हाँ? लड़के तुम ताली बजाओ तो है ना?
क्यों हो रहा था? साहब वो गड़बड़ हो गया साहब। क्या विद्या ने विश्राम सिपाही को जान से मार दिया है साहब। क्या विश्राम सिपाही को जान मार से के मार उसको दिया? पुलिया में घुसेड़ दिया है साहब। कहाँ है? चलो मुझे दिखाओ। शाप विश्राम सिपाही की लाश तक का नहीं मिल रही है साहब। तुझको भूत तो नहीं दिखाई पड़ रहा? बहुत नहीं साहब, मेरे तो दहशत मची हुई है साहब। ये साले औरतों की तरह चमकता क्यों? चमकते नहीं, हमारे हो की बीमारी हुई क्या साहब? वो मार के पुलिया में पेल दिया था साहब। अरे तो कहाँ है लाश? लाश तो दिखाओ मुझे। लाश क्या हो गया? मगरमच्छ खा डाली है साहब। अबे तो पुलिया में मगरमच्छ कहाँ से आ जाएगा? कहा कि रवा मछली खा डाली ना। इतनी जल्दी खा जाएंगे? अरे साहब तुमका कहाँ का देखो साहब। अच्छा ठीक है, सुनो, चलो मेरे साथ, आज ही हम उसे गिरफ्तार करते हैं। साहब इसी शिवा की बिंदिया चंदापुर गांव की ओर जा रही है। ठीक है, आओ मेरे साथ। चलिए साहब। रात सपनो हम देखो रे स्वामी, सपना तो बहुत सुहाई रे। साथियों, धाकर सिंह, लगता है पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, सच कहा सरदार। लेकिन वो दरिंदा बच नहीं सकता है। हाँ उसका विद्या, तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, और नहीं तो बेमौत मारी जाओगी तुम। तू मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जब तक उस दरिंदे को मैं उसका नाम और निशान नहीं मिटा दूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। विद्या, मैं कहता हूं, तुम्हारी इंसाफ दिलवा कर रहूंगा, लेकिन तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं नहीं, कभी नहीं, तो कभी ठीक नहीं। है, मैं देखता हूँ तुम कहाँ भाग कर जाती हो। तू चाहे जो कुछ मेरा पीछा करे, लेकिन मैं तेरे हाथ आने वाली। एक तो साला ये गिर पड़ता है, देख किधर भाग गया। बिंदिया तू डाकू है तो हम लोग छाटू हैं। चलिए साहब। हेलो, देखिए इधर बिंदिया किसका पाप? तो ऐसा बोलो ना, ये बताओ हमको, आज कई दिन हो गए हैं और करण सिंह हमसे मुलाकात नहीं किया। आखिर आजकल करण सिंह रहते कहाँ हैं? का लागत करण सिंह का धरती पे ले गए, क्या दिखाई नहीं पड़ रहे। हो सकता है ये तुम्हारा मतलब मैं समझा नहीं। कहीं ऐसा न हो टपक गए हो, उसको नहीं पाया, पेपर में नहीं पढ़ा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था बिंदिया तुम्हारे दोस्त को मार दिया है। क्या करण को? बिंदिया ने हमारे दोस्त को मार दिया? आओ का अरे कौन सी बिंदिया की बात कर रहे हो तुम? भाई खुखार बिंदिया। अरे उस बिंदिया की बात तो नहीं कर रहे हो जिसकी हमने इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दिया था बिंदिया को? वही बिंदिया डाकू बन चुकी है। रात में इसका मतलब ये हुआ कि बिंदिया अपने हाथों में बंदूक उठा चुकी है। तुम घबराओ नहीं कलू, अरे मेरा नाम संग्राम सिंह है और संग्राम कभी कच्ची गोली नहीं खेलता है। आओ हमारे साथ और हम चलकर एसपी खन्ना से मिलते हैं और ये हकीकत सारी बताते हैं
और एसपी खन्ना के हाथों से पहले बिंदिया को कैद कराएंगे, उसके बाद रिश्वत देकर उसके सीने पर गोली हम मारेंगे, जैसे कि अंबर सिंह के सीने पर गोली मारा था। दौलत का लालच दे करके आओ हमारे साथ। अरे बिगाड़ी डर रहिया, बिगाड़ी डर रहिया, दोनों जने भाई बिगाड़ी डर रहिया। अगर साले तुम्हारी इतनी फटती है तो तुम साथ क्यों नहीं चलते? ओ कैसा साहब हमको छुट्टी दो, हम घरे जाओ। छुट्टी तो क्या? हमारे घर पे फोन आवा साहब। किस लिए? हम आप फोन करिस, हाँ बेचू हरामी चले आओ, हमारे घर में लौंडा का औरत पैदा है साहब। लौंडा क्या औरत के बेल लौंडा हुआ है? हमारा कानून बार बार गिर जाए। नहीं, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, जो मैं चाहूंगा वही होगा। मरवावे हम लोग यूट्यूब वाले देखो भैया मुँह चले रहे ना, हम मर जाए तो तुमका कौन सुख हो, तो वहाँ जाना तो मर जाए देखे घरे में वहाँ फायदा हुए ना। क्यों रे कलुआ, तुम साले पीछे पीछे हमारे क्या कर रहे हो? अब माई एक तो ऐसे साले ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो रहा है। कौनो चिंता न करो, आपके पीछे हैं, मौका पड़ी तो तुम्हारे पीछे लाठी चला दे। आओ, हमारे पीछे लाठी चला दोगे? अरे बकवास तो हुआ दिया। ये बात है, आओ आओ चलते हैं। अरे जमींदार साहब, आज ये साला हवलदार, इसका नाम मर्रा बोर है, लेकिन ये तो सीधे सीधे पूरा बोर है। एसपी साहब, आजकल हमारा लोगों का जीना और खाना दोनों हराम हो चुके हैं। हमारे इलाके में एक बिंदिया नाम की डाकू बहुत आतंक मचा चुकी है। अच्छा, तो और हमारे दोस्त को उसने जान से भी मार दिया है। तुम्हारे दोस्त को? और जब से हमारे दोस्त को मारा है उसने, तब से ना हमको रात को नींद आती है ना दिन को चैन मिल रहा है। संग्राम सिंह, हाँ तो मेरी बात सुनो गौर से। बोलो। क्या आप चिंता किसी और बात की ना करे, फर्ज अपना निभाना है आता मुझे, और मेरे हाथों से बचकर वो जाए। यही मैं चाहता हूँ साहब। मेरे हाथों से बचकर जाए कहाँ, खूब गोली चलाना है आता मुझे, मेरे हाथों से बचकर। एसपी साहब, हम चाहते हैं जितनी जल्दी बिंदिया को तुम गिरफ्तार कर लो, उतनी ही जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तुम जाइए अपनी हवेली में आराम फरमाइए, और 24 घंटे के अंदर बिंदिया जिंदा या मुर्दा और आपके सामने होगी। एसपी साहब, ठाकुर साहब क्या बात? आप चिंता मत करिए, आप अपने हवेली में जाइए। हाँ, जिस वक्त बिंदिया तुमको मार देगी, उस वक्त हम पूरी फोर्स लेके तुम्हारे यहाँ तैनात हो अरे जब बिंदिया हमको मार देगी तो तुम्हारी फोर्स को हम क्या करेंगे? ये कैसा उल्टा हमको समझा रहा है?
ये फोर्स जानो क्या होगी? वो जो फोर्स जब तुमको मार देगी तो वो फोर्स आएगी, वो इसकी मकबा चली जाएगी। एसपी साहब, जिस दिन हमको खबर लगेगी कि हमारे एसपी खन्ना ने बिंदिया को कैद किया है, उसी दिन हम तुमको मुंह मीठा कराने आ जाएंगे यहाँ पर। ये तो आपका बड़प्पन है। हम जमींदार चलते साहब। हैं हवेली पर, और बाकी की बातें हम किसी अगले दिन करेंगे। ठीक है, जाइए। चलता हूं। सिपाहियों, सिपाहियों, बोलो साहब, ये तो अर्रा बोर ही हो। चलो मेरे साथ और बिंदिया को गिरफ्तार करो, जिंदा या मुर्दा, समझ गए? साहब हमका नहीं, मुझे सरकार को जवाब देना पड़ता है। चलिए मेरे साथ, हमका नहीं चलो साहब। नहीं तो कोई जूता मार के ले चलेंगे तुम्हें। अरे साहब ये नौकरी साले ऐसी- खा खा के तोन फुला लिया है और काम करने में फटती है तुम्हारी। चल चलिए साहब आ रहे हैं। ये नौकरी तो है क्या ना मैं यार तंग कहा थे हवलदार के नौकरी कौनो नौकरी ना है, ना सकून ते खाए का मिले, ना सकून ते स्वावे का मिले। तुम ते बताए 2 साल भी जात घरे नहीं जाए के मिलत। हम यहाँ ड्यूटी करी थी घर में, बताओ चाहे ठेलुए ड्यूटी बजावत। हम भैया ये नौकरी दे दे अब इस्तीफा। ठाकुर साहब को जय हो। अर्रा बोर, हम लोग तुम्हारी ड्यूटी पे तैनात मैं हैं। जानते हो क्यों लौट कर आया हूं फिर तुम्हारे पास। हाँ सर। ऐसा करो, तुम अपनी ड्यूटी हमारी हवेली पर लगा दो चल करके, क्योंकि हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो चलिए आप हम लोग अपनी पुलिस तैनात लेके आ रहे हैं। आइए। विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े 2 गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े 2 गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। कल्लू, कायदे से ड्यूटी करना, ठीक है और साहब, हम हवेली पर बैठे आराम कर रहे हैं। आराम करिए, कोई बात की चिंता न करें। अरे सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखेरा, कहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखेरा, कहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। अलख निरंजन। हरिओम हरिओम हरिओम। कौन गुरुदेव? हाँ ये संग्राम सिंह आपको करवट ऐश मानो। गुरुदेव, खैर सही मौके पर तुम आए हो। क्यों? आजकल हमको नींद बहुत कम आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि एक टेंशन है साला दिमाग में। कैसा टेंशन है बच्चा? गुरुदेव, हम तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। बोलिए, क्या जानकारी लेना गुरुदेव, तुम हमारी रेखा देखकर बताओ हमको कि हमारी उम्र भी कितनी बाकी है जीने की। देखो जरा, ओ देखो। अरे बच्चा, क्या बात है गुरुदेव? तुम्हारी तो उम्र क्षण भर के लिए रह गई है। क्या? हाँ बच्चा, फिर वही कहो। तुम्हारी उम्र क्षण भर के लिए रह गई है। क्षण भर के लिए? हस्त रेखा बता रही है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, यानी कि हो सकता है उस संकट में तुम्हारी मौत भी हो सकती है। देखो गुरुदेव, हम मरना नहीं चाहते हैं, बच्चा क्योंकि हमको मरने से बड़ा डर लग रहा है। बच्चा देखिए, मरना तो सबको एक ही दिन पड़ना ही पड़ेगा, चाहे आज या कल। गुरुदेव, कोई उपाय है कि हम ना मरे? बच्चा, इसका तो उपाय कोई भी नहीं है, फिर भी आप अंदर वाली कोठरी में चले हाँ। तो हम शायद इसका कुछ उपाय बता सके। अरे गुरुदेव, अगर कोई उपाय हो तो तुम हमको बता दो, हम सारी प्रक्रिया कर लेंगे, चलिए बच्चा, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते हैं।
तुम साले खड़े खड़े देख रहे हो, देखो गुरुदेव ने बता दिया। अरे हम कफन लावेगा ना तुमका। अरे रुको, ये चांद का भाई निरानपुर निवासी भैया की तरफ से 10 रुपया। उनका कहना बिंदिया होशो हवास में इनका तना मारियो कि दोबारा जन्म लिए का पछताएं। और देखो हम कैसा गंदा मार उसको मारते हैं। बच्चा